जंगल में सुबह हो गई। तमाम परिंदे जाग गए। टोनी चिड़िया अपने प्यारे बेटे कुक्कू को दाना चुगने का गुर सिखा रही थी। कुक्कू बेटा, दाना चुगते वक्त अपनी नजर को जमीन पर जमाए रखते हैं और सीधी चोंच दाने पर ही मारते हैं। अगर चोंच इधर उधर लग जाए तो चोंच पर चोट लग जाती है। मम्मा मम्मा, क्या मैं भी आपके जैसा होशियार बन सकता हूँ? बेटा, तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तुम एक दिन मेरे जैसे जरूर बनोगे। मम्मा मम्मा, क्या आज मैं अकेला जंगल चला जाऊँ? मैं आपके लिए भी वहीं से दाना लाऊंगा। नहीं कुक्कू बेटा, तुम अकेले नहीं जा सकते। कोई शिकारी परिंदा तुम्हारा शिकार कर लेगा। तुम मेरे साथ ही जाया करो और मेरे साथ ही वापस आया करो। और ध्यान रखो कि मैं दाना कैसे चुनती हूँ। अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। सारे गुर मुझसे सीखो। फिर तुम जब बड़े हो जाओगे फिर बेशक अकेले चले जाना। ठीक है मम्मा, जैसे आपकी मर्जी। कितना समझदार हो गया है मेरा प्यारा कुक्कू बेटा। दूसरी तरफ कालू कौवा और गोरी कौवी भी जाग गए। गोरी कौवी दरख्त पर बैठी फूल तोड़ रही थी। अरे, इतने खूबसूरत रंग बिरंगे फूल देखकर मेरा तो जी मचलने लगता है। मुझे फूल बहुत पसंद है। आज मैं इसका एक गुलदस्ता बनाऊंगी जो मैं कालू जी को तोहफे में दूंगी। कालू जी बहुत खुश होंगे। दरख्त के नीचे खड़ा कालू कौवा गोरी को ढूंढ रहा था। गोरी, ओ गोरी, सुबह सुबह कहाँ मर गई? अरे मुझे खाना दो। गोरी कहाँ गई हो? आज मैं चुप रहूंगी। मैं कुछ नहीं बोलूंगी। देखती हूँ आखिर कालू मुझे कब तक ढूंढता है। गोरी, ओ गोरी, मुझे आवाज क्यों नहीं दे रही? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। गोरी, अरे कहाँ मर गई है कमबख्त गोरी? जी कालू जी, परिंदा जरा प्यार से आवाज दे लेता है। हर टाइम काटने को दौड़ते हैं। अगर आपने मुझे प्यार से गोरी जी कह के बुलाया होता तो मैं पहली आवाज में ही आपको जवाब दे देती। अरे गोरी, यहाँ भूख से बुरा हाल है और तुम हो के ऊपर चढ़कर बैठी हुई हो। तुम सुबह सुबह दरख्त पर चढ़कर क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगी। आपके लिए सरप्राइज है। जल्दी नीचे आकर मुझे खाना दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें सरप्राइज दे दूंगा। फिर ना कहना। परिंदा जरा प्यार से पेश आ जाता है। जी कालू जी, मैं अभी आई। आप जाकर जल्दी से हाथ मुंह धोइए। शाबाश गोरी, ये हुई ना बात। गोरी कौवी कालू कौवे को खाना देने के बाद घर से बाहर खड़ी हो जाती है। अरे, वो टोनी अपने कुक्कू बेटे को क्या सिखा रही है? अभी जाकर इनकी खबर लेती हूँ। गोरी कौवी ने अपने फूल उठाए और सीधा टोनी चिड़िया के पास चली गई। अरे, टोनी अपने बच्चे को क्या सिखा रही है? अरे वाह, अब ये दाना कम फूल चुनेगा। इसको तो अभी बताती हूँ। गोरी कौवी जानबूझकर एक बड़ा सा फूल कुक्कू को मारती है। प्यारे कुक्कू बेटा, उठो, क्या हुआ? कुछ नहीं मम्मा, गोरिया ने ऊपर से मुझसे फूल फेंका। अरे गोरी, क्यों तंग कर रही हो मेरे कुक्कू बेटे को? क्या तुम्हें कोई और काम काज नहीं है? हर वक्त दूसरों को परेशान करती रहती हो। हो, मैं तो मजाक कर रही थी। ये कैसा मजाक है तो तुम फूल खराब कर रही हो? अरे तुम्हें क्या, मैं तोड़ के लाई हूँ, मैं जैसे मर्जी फेंकूं। मैं तुम्हारे मूल नहीं लगना चाहती। चलो प्यारे कुक्कू, घर चलते हैं। थोड़ी देर बाद जंगल में एक नई चिड़िया आती है। मम्मा मम्मा, वो देखिए, कितनी प्यारी चिड़िया है। उसमें कितने सारे रंग नजर आ रहे हैं। मैं उनको देखने जा रहा हूँ। रुको कुक्कू बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। लगता है कोई नया परिंदा आया है हमारे जंगल में। नई चिड़िया को देखकर तमाम परिंदे जमा होने लगे। अरे वाह, तुम कितनी खूबसूरत हो। कहाँ से आई हो? तुम्हारे परों में कितने खूबसूरत रंग हैं। आंटी आंटी, आपका नाम
कैसे आई? कहीं रास्ता तो नहीं भटक गई? नहीं नहीं बहन, मैं तो नए जंगल की तलाश में थी, तो आप लोगों की तरफ आ गई हूँ। हाँ हाँ, हमारा जंगल बहुत खूबसूरत है और खूबसूरती के साथ साथ बहुत बड़ा भी है। आप यहाँ पर रह सकती हैं। आंटी आंटी, आप हमारे घर पर रह लें। ठीक है बेटा, मैं आपके साथ तो नहीं, आपके घर के पास ही घर बनाऊंगी। गोरी कौवी भी रंगीली के पास खड़ी थी, चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी और मन ही मन में सोच रही थी, अरे पर रंगीन है तो क्या हुआ, मेरे से ज्यादा खूबसूरत तो नहीं है। देखो सारे पक्षी कैसे पागलों की तरह जमा हुए हैं, जैसे किसी ये और दुनिया से खलाई मखलूक आ गई हो। अरे रंगीली जी, तुम कितनी प्यारी हो और तुम्हारा नाम भी बहुत प्यारा है। एक काम करो, तुम हमारे वाले पेड़ पर ही घर बना लो, और हाँ, मैं घर बनाने में तुम्हारी मदद भी करूँगा। कालू जी, जरा मेरे साथ घर आइए, मुझे बहुत जरूरी काम याद आया। हाँ हाँ गोरी, चलो चलते हैं। गोरी कभी कालू को लेकर जल्दी से घर आ जाती है। कालू जी, जरा अब मुझे बताओ, अपना घर तुम्हारा जगह जगह से टपक रहा है, आए बड़ा उसका घर बनवा कर देने। अपने आप पर काबू रखिए, नहीं तो आपके साथ मैं बहुत बुरा सलूक करूँगी। अरे अरे गोरी, वो तो नई नई आई थी और वो तुम्हें तो पता है बहुत ही अनजान है अभी। मैं तो बस उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था, और एक तुम हो के शक करने से बाज नहीं आती। अपनी जुबान और दिल पे काबू रखो। मदद करने के लिए बहुत सारे पक्षी वहाँ जमा थे, तुम्हें खुद ज्यादा ही फूट फूट कर तुम्हारी मदद निकल रही थी। गोरी, क्या तुम्हें रंगीली चिड़िया से जलन हो रही है? अरे जले मेरे दुश्मन, वो क्या मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? तुम्हें तो पता है इस पूरे जंगल में मेरी खूबसूरती की मिसालें हैं। माफ करना, मैं भूल गया था। गोरी कौवी कालू कौवे की हरकतों को देखकर सोच में पड़ जाती है। अरे सारे परिंदे इसी की तरफ घूरे जा रहे हैं, कहीं ये बहुत जल्द सबकी लाडली ना बन जाए। मुझे इससे पहले ही जंगल से निकालना होगा। अरे सोच गोरी सोच, तुम इसको कैसे जंगल से निकालोगी? गोरी कौवी रंगीली के बारे में बहुत सोच विचार करती है। आइडिया, क्यों ना मैं इसके साथ दौड़ का मुकाबला करूं? अरे नहीं नहीं, दौड़ का नहीं, उड़ने का मुकाबला करती हूँ। ये कभी भी नाजुक सी मेरे उड़ने का मुकाबला नहीं कर पाएगी, यही ठीक रहेगा। गोरी कौवी तमाम परिंदों को इकट्ठा करती है। अरे रंगीली, तुम्हें मेरे साथ मुकाबला करना होगा। अरे गोरी बहन, मेरा आपके साथ कैसा मुकाबला? अगर तुम्हें इस जंगल में रहना है तो मेरे साथ ऊंचा उड़ने का मुकाबला करना होगा। अगर तुम जीती तभी इस जंगल में रह सकती हो, नहीं तो चुपचाप जैसे आई थी वैसे निकल जाना, दुम दबाकर। ठीक है गोरी बहन, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपके साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। तो बताइए कब करना है मुकाबला? अभी और इसी वक्त मुकाबला करना होगा। गोरी बहन, अगर आप हार गए तो? अरे तुम मुझे चैलेंज कर रही हो, पहले मुझसे जीत कर दिखाओ, फिर आना मुझसे बात करने। ठीक है गोरी बहन, जैसे आपकी इच्छा। दोनों में मुकाबला शुरू हो जाता है। दोनों अपनी तरफ से जोर लगाकर ऊंची उड़ान भरती हैं। जितना मर्जी जोर लगा के उड़ो रंगीली, तुम्हें तो मैं नहीं जीतने दूंगी। जोर लगा के हैया, ये चली मैं। ठीक है गोरी, ध्यान से उड़ो बस, कहीं उड़ते अपने हवास मत खो बैठना, और गिर गई तो चोट भी बहुत बुरी लगनी है। अरे पीला मुंह नीले पर, मैं क्यों गिरूं? गिरे जाके तुम। अरे हसद की भी हद होती है गोरी, तारीफ नहीं कर सकती तो बदतमीजी भी मत करो। मुझे पता है ये सब कुछ तुमने जानबूझ कर रखा है ताकि मैं हार जाऊं। हाँ, यही चाहती हूँ, तुम हार जाओ और हमेशा के लिए जंगल छोड़कर चली जाओ। तो चलो आज फिर देखते हैं। काफी देर तक दोनों में मुकाबला जारी रहा। अरे मैंने कालू को खाना देना था,
मैं तो खाना चूल्हे पर रख के भूल गई, कहीं जल ना गया हो। मैं तो चली, तुम अकेले उड़ती रहो। मैं तुम जैसी चिड़िया के साथ मुकाबला करके अपनी इज्जत नहीं घटाना चाहती। अरे गोरी बहन, मुकाबला करने का ये तुम्हारा ही आइडिया था, अब कहाँ जा रही हो? अरे मेरे साथ मुकाबला तो पूरा करो। अरे गोरी बहन, बात तो सुनो। गोरी कभी उड़ते उड़ते थक गई और बहाना लगाकर जल्दी से नीचे आ गई और रंगीली मुकाबला जीत गई। गोरी बहन, अगर आप अपनी ताकत का सही से इस्तेमाल करती तो आप मुझसे जीत सकती थी। मुझे माफ कर दो रंगीली, मैंने खामखा तुमसे हसद किया और हसद में अंधी हो गई थी। ये भी न सोच पाई कि ये जंगल सिर्फ मेरी अकेली का ना है, बल्कि जो चाहे यहाँ आकर रह सकता है। प्लीज मुझे माफ कर दो। गोरी बहन, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। क्यों ना हम सहेलियां बन जाएं? हाँ, क्यों नहीं। तुम्हारा घर बनाने में मैं भी मदद करूँगी। बहुत शुक्रिया गोरी बहन। गोरी, हर किसी में अपनी अपनी खूबियाँ होती हैं। हर किसी की खामियां नहीं ढूंढनी चाहिए, बल्कि उसकी खूबियों को सराहना चाहिए। जी कालू जी, मैंने बहुत अच्छे से सीख हासिल कर ली। देखा कुकू बेटा, आज हमने क्या सीखा? हसद करने की बजाय दूसरों की खूबियों को सराहना चाहिए। हाँ मम्मा, और हमें सबके साथ दोस्ती के साथ रहना चाहिए। दोस्ती से बड़ी कोई चीज नहीं और दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत है। शाबाश कुकू बेटा, आज आपने बहुत सारी सीख हासिल की और इसको हमेशा याद रखना। जी मम्मा, मैं इसे हमेशा याद रखूंगा और अपने दोस्तों को भी बताऊंगा। कितना समझदार हो गया है मेरा प्यारा कुकू बेटा।